लोकतंत्र में सरकार को मौन नहीं रहना चाहिए, सरकार को संवाद करना चाहिए। अगर कोई संगठन, अगर कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट कर रहा है, किसी चीज़ का डिमांड कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके, तो उस पर विचार करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि दूसरे पक्ष से संवाद किया जाए। और शायद यह आज के लोकतंत्र में हमको लगता है कि हमारे देश में नहीं हो रहा है। देखिए, जंतर मंतर पे जो हो रहा है, वहाँ पे जो संसद मार्च का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ आम आदमी नहीं है, उसमें जिस मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नीट का जो पेपर लीक हुआ था, उसी मामले को लेकर वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक जो 18, 19, 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, नीट के वहाँ पे विद्यार्थी पहुँचे हैं, स्टूडेंट पहुँचे हैं, OMR सीट लेकर पहुँचे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह OMR सीट में गड़बड़िया है। सीरियल नंबर 77 के बाद 78 गायब है, 79 गायब है। तो हमको लगता है कि इसमें कुछ न कुछ जरूर है और इस पर सरकार को संवाद करना चाहिए। अगर सरकार संवाद नहीं करती है तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार निरंकुश हो गई है। और मैं यह बात न किसी पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूँ, न किसी पार्टी के समर्थन में बोल रहा हूँ। मैं यह बात एक भारतीय बन के बोल रहा हूँ। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। अगर हमारा प्रशासक, हमारा शासक हमको सुने, हमारी समस्याओं को सुने, हमारी समस्याओं पे बात करे, तो हमको लगता है कि इससे बड़ा खूबसूरत लोकतंत्र हो ही नहीं सकता है। अब मध्य प्रदेश में देखिए, वहाँ पे केन बेतवा एक परियोजना है और उसको लेके वहाँ के आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कि उनका जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, इससे नुकसान हो रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं। तो इस मामले में वहाँ के आदिवासी को नक्सल बताया जा रहा है, सोनम वांगचुक जी को चाइनीज एजेंट बताया जा रहा है, और जो लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उसको बताया जा रहा है कि फंडिंग हो रहा है, ये लोग आतंकवादी गुट से मिले हुए हैं। कोई आम आदमी सवाल कर रहा है तो बोला जा रहा है कि ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग भारत का हित नहीं चाहते हैं। यह अगर इंटेंशन सरकार में आ गई, सरकार के लोगों में आ गई, तो हमको लगता है कि यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आप संवाद कीजिए, अगर संवाद कीजिए, अगर जो प्रोटेस्ट है उनका प्रोटेस्ट अगर गलत चीज़ों के लिए हो रहा है, आप भी लोगों को यह बताइए कि नहीं, है जो इनका प्रोटेस्ट है गलत चीज़ों के लिए हो रहा है। आम आदमी को तो जानना चाहिए ना कि आखिर प्रोटेस्ट जो हो रहा है गलत है कि सही है। ये भी आपका अधिकार है बताने का। आप अगर कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक चाइना के एजेंट है, तो आप कर क्या रहे हैं? चाइना के एजेंट है तो उन पर कार्रवाई कीजिए। और शायद कार्रवाई भी उन पर हुआ था, रासुका लगा था, यही केंद्र सरकार ने उन पर रासुका लगाई थी, फिर उनसे रासुका हट गया। क्यों हट गया? जब चाइना के एजेंट थे, चाइना उनको फंडिंग करता है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। तो हमको लगता है कि इस तरह की जो मानसिकता है, इस तरह का जो परसेप्शन है हमारे देश में, हमारे राज्य में, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र, सही लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र तभी हो सकता है जब हम लोकतंत्र के जो नेचर है, लोकतंत्र का जो प्रकृति है, उस चीज़ को पकड़े। लोकतंत्र में संवाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और हाल के घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि संवाद शून्य हो गया है हमारे लोकतंत्र में। कोई सुनना नहीं चाह रहा है, कोई आदमी प्रोटेस्ट भी कर रहा है तो उसकी बातों को सुनी नहीं जा रही है। नीट मामला, नीट जो लीक हुआ था, NTA 2024 से ही विवाद में रहा है, 2023 से ही विवाद में रहा है। NTA जो सरकार ने NTA का गठन किया नीट के एग्जाम के लिए, उस हमेशा विवाद में रहा है। उसके जो DG थे 2024 में जब विवाद में था नीट, उनको सचिव बना दिया गया है केंद्र में जाके। कैसी सरकार है? आप अभी नीट मामले में कितने लोग आरोपी हैं, कितने लोगों को नाम मालूम है? मुझे भी नहीं नाम नहीं मालूम है, ईमानदारी से पूछिए तो मैं भी नहीं जानता हूँ नीट में कितने लोगों पे आरोप सिद्ध हुआ है और कितनों को सजा हुई है। कोई जानता है? आधा भारतीय इस बात को नहीं जानते हैं। तो हमको लगता है कि सिस्टम में अगर खामियां हैं तो उसको सुनना होगा, सुन के उस खामियां को दूर करना होगा, तब हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व के हम सबसे बड़ी लोकतंत्र हैं और हम अपना जो सीना है गौरव से ऊंचा कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकार मौन हो गई इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो हमको लगता है कि यहाँ से निरंकुशता शुरू हो जाती है। धन्यवाद।